कोई आर्मी यूनिट थी? कोई नहीं निकली होगी। पहले असम राइफल ही होगी, उसके बाद आर्मी यूनिट पीछे कर दी। लेकिन पैसे के मामले में असम राइफल सबसे पीछे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो असम राइफल में आते हैं सैन्य अधिकारी, वो सही ब्रीफिंग असम राइफल के बारे में नेताओं को या ब्यूरोक्रेट्स को नहीं करते हैं। अगर वो करेंगे तो उनके जो व्यक्तिगत हित है वो मारे जाएंगे। वो समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या समझाऊं? वो भी उनके जो व्यक्तिगत अपने पर्सनल हित होते हैं, जो पर्सनल बेनिफिट है, वो मारे जाएंगे। इसलिए वो असम राइफल का सही मुद्दा मंत्रालय में या डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं रखते। लेकिन मैं तब तक बोलूंगा जब तक इस कुर्सी में हूं, तब भी जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बोलूंगा, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। जवाब ये चाहिए कि अगर आर्मी अफसर की मैं वाहवाही तब करूंगा जब अच्छा काम किया होता। असम राइफल में आने वाले डीजी साहब सिर्फ हमारे सुशील कुमार साहब, हम उनको बुरा क्यों नहीं कहते, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो यूनिटों में आके कहता था दरबार लेके कि मैं दिल्ली जाके असम राइफल के लिए इंदिरा जी से मिला हूं। चाहे काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अप्रोच तो किया ना। इसके अलावा कोई भी डीजी असम राइफल का ऐसा हुआ जिसने असम राइफल का हित के बारे में किसी भी पीएम को, प्रधानमंत्री को तो छोड़ो, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री से बात की हो तो? अगर बात की होती तो थर्ड पे कमीशन के बाद हम मारे नहीं जाते। अगर बात की होती हमारा ऑर्डिनेंस का सप्लाई बंद नहीं हुआ होता। अगर बात की होती तो हमारा सेना मेडल बंद नहीं हुआ होता। मैं गलत कह रहा हूं क्या? खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। अगर किसी अफसर ने अगर ये चीजों का काम किया होता तो आज हम इतने दुखी नहीं होते। अपने बुढ़ापे की जिंदगी में साहब आए हैं, साहब आए हैं, ये मीटिंगों में नहीं आते, खुश होके आते। हम केस नहीं लड़ते दिल्ली में। मुझे किसी का डर नहीं है। अगर एक ऑर्डर डीजी मेरी पेंशन बंद करने की ताकत रखता है तो मैं स्वागत करूंगा उसका। वो भी पेंशन बंद करते मुझे कोई भी फर्क पड़ने वाला, लेकिन मैं छोड़ने वाला बंदा नहीं हूं। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सूबेदार बीटी नायक साहब आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे मैं चलता रहूंगा। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये साउथ का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उत्तराखंड का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है नेपाल का है या नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम है, मणिपुर का है। मैं सिर्फ असम राइफल के नाम पर लड़ूंगा और लड़ते ही रहूंगा। तो इस सब के लिए आप लोगों की एक जिम्मेदारी है। आप लोगों की तो काफी स्ट्रेंथ है, देखने को मिल रही है। मैं इससे पहले कोटाई वहां के जिम्मे भी शामिल हुआ था 31 को, तो वहां भी अच्छी तादाद के लोग आए थे। लोगों ने अच्छा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ से भी उनको।